हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के ईवीएस के चैप्टर नंबर 9 को, जिस चैप्टर का नाम है इट्स रेनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे क्लास। तो सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे एक अप्पू की स्टोरी दी गई है, जो कि एक हाथी का नाम है अप्पू। तो इसको हम जान लेते हैं। अप्पू लाइक्स बनाना वेरी मच, यानी कि जो अप्पू हाथी है उसको बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ही प्लक्स एंड इट्स बनानास फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे, और वो हमेशा बनाना के ट्री से यानी कि केले के पेड़ से हमेशा वो केला खाता था। वन डे ही सो दैट द बनाना ट्री वेयर ड्रॉपिंग। एक दिन जो अप्पू था उसने देखा कि जो बनाना का ट्री है वो सूख गया है। इट हैड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि जो बारिश था वो कई दिनों से नहीं हो रहा था। आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू। फिर जो अप्पू था वो बोला कि मैं जल्दी से अपने सूट में पानी भर के इन पेड़ों को दे देता हूँ। ही स्टार्टेड वॉकिंग टॉवर्ड द रिवर। फिर वो रिवर में जाके पानी सूंड में लेने लगा। अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी। ही bathed his body with his trunk। और जो अप्पू था वो पानी पिया और वो बहुत ज़्यादा खुश था। फिर वो उससे नहा भी लिया पानी से। उसके बाद फिर then he carried water in his trunk and poured it on the banana tree। उसके बाद फिर अप्पू ने अपने सूट में पानी भर के सारे बनाना के ट्री को पानी दे दिया। As soon as the banana tree got water they came alive। उसके बाद फिर जो बनाना था उसको पानी मिल गया तो एकदम फ्रेश हो गया था। उसके बाद फिर अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे। फिर जो अप्पू था वो बोला कि मैं तुम लोग को हमेशा पानी दूंगा। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनाना, क्योंकि तुमने भी तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाना दिया है। तो यही अप्पू ने बोला। इसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दी गए हैं, तो हम इस क्वेश्चन आंसर को जान लेते हैं। तो हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर, यानी कि अप्पू को कैसे पता चला कि जो बनाना ट्री है यानी कि केला का ट्री है उसको पानी चाहिए। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर, और आपके हाउस के अगर पास जो भी ट्रीज होते हैं तो उनको पानी कैसे मिलता है। उसके बाद फिर अप्पू ड्रैंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी। हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर, यानी कि हमने अप्पू के स्टोरी में देखा था कि जो अप्पू था वो रिवर से पानी पी के बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और आपने किसी एनिमल को पानी पीते हुए देखा है कहाँ? तो यही इसमें बोल रहा है। फिर इसमें बोल रहे हैं हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल्स, इफ़ यस विच एनिमल, यानी कि क्या आपने किसी भी जानवर को पानी दिया है, कौन से एनिमल को। सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनी वन, फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक। कभी कभी हम एनिमल्स को पानी नहीं देते, तो पानी कहाँ से पीते होंगे। तो ये इसमें बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक पोएम दिया गया है, तो हम इस पोएम को जान लेते हैं। फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक। Elephants and horses, dogs and swans, sometimes they look like a pair of swans.
यानी कि जो क्लाउड होते हैं वो बहुत सारे कलर के होते हैं। कुछ वाइट होते हैं यानी कि कुछ उजला होता है, कोई ग्रे होता है, कोई काला कलर का होता है। और कभी आप बादल में देखते होंगे कि कोई हाथी जैसा भी होता है, हाथी का शेप होता है, कोई हॉर्स जैसा हमको दिखता है यानी कि घोड़े जैसे दिखता है, कोई हमको डॉग जैसे दिखता है, और कोई फॉन्स यानी कि जो हिरन का बच्चा होता है उसको हम फॉन्स बोलते हैं। और कभी कभी वो स्वान्स जैसे भी दिखते हैं यानी कि हंस जैसे भी दिखते हैं। इन मूवमेंट दे कम, इन मूवमेंट दे गो। कभी कभी वो आते हैं और कभी कभी वो चल जाते हैं। समटाइम्स दे फ्रिज एंड फॉर वीक्स दे स्टे एंड समटाइम्स दे डिस्पेयर फॉर मैनी डेज। यानी कि कभी वो बादल जो होते हैं वो जम जाते हैं, कभी वो कई हफ्तों के लिए जो बादल होते हैं वो जम जाते हैं, और कभी तो गायब भी हो जाते हैं। तो ये इसमें बोल रहा है। फिर समटाइम्स दे पोर, समटाइम्स दे थंडर स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ वंडर। कभी कभी आप देखते होंगे रेनबो को भी बादल में, यानी ठीक। उसके बाद एंड समटाइम्स दे हेल pelting the ground, breaking the glass in ringing chimes। यानी कि कभी कभी तो पानी की जगह आसमान में से बर्फ़ के पत्थर भी गिरने लगते हैं, और जो भी बड़े होते हैं और जो ये पत्थर होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं बर्फ़ के वो गाड़ियों के शीशे भी तोड़ सकते हैं। तो यही इसमें बोल रहा है। फिर से हमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन आंसर को हम जान लेते हैं। तो द पोइट सो मैनी थिंग्स इन द क्लाउड्स, यानी कि जो इस पोएम को लिखा होगा उसने इस चीज़ को देखा होगा क्लाउड में कि कोई हाथी जैसा शेप है, तभी तो ये पोएम लिखा होगा। हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड, यानी कि क्या आपने क्लाउड में कुछ देखा है? क्या देखा है आपने? वॉट ऑल डू द क्लाउड डू, मतलब जो बादल होते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं? हैव यू एवर सीन अ रेनबो, when कैन यू सी अ रेनबो, यानी कि क्या आपने रेनबो देखा है? आपने कब देखा है रेनबो? हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स, यानी कि आपको क्या फील होता है जब बारिश होता है? अपार्ट फ्रॉम क्लाउड व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स, यानी कि जब बारिश होता है तो आप बारिश के अलावा क्या क्या देखते हैं? What happens when it rains, यानी कि जब बारिश होता है तो क्या होता है? तो यही इसमें बोल रहा है। उसके बाद फिर हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग रेन्स, यानी कि जब बारिश होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम आया है? हैव यू सीन anyone else having any problem due to rains, क्या आपने किसी दूसरे को भी देखा है कि जब बारिश हो रहा हो तो वो उदास हो? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन, और जो भी आप सोच रहे हैं तो आप इसमें उसका पिक्चर बनाएं। फिर इसमें दिया है इस डब्बे में कि when it's rain some are happy, मतलब जब बारिश होता है तो कोई खुश होता है, एंड सम आर सैड, और कुछ उदास होता है। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। इनफैक्ट हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।